कलयुग को, निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग बोला महाराज आज एक बात बता दो कि आपका राज्य कहां तक है। मुझको कोई शौक नहीं आपके राज्य में रहने का। मैं जानता हूं कि आप धर्म चक्रवर्ती हैं, आप मुझको रहने नहीं देंगे। लेकिन मैं जब भी आपके राज्य से भागने का प्रयास करता हूं, जहां भी जाता हूं, लोगों से पूछता हूं किसका राज्य है, सारे लोग यही बोलते हैं महाराज परीक्षित का राज्य है। आपके राज्य की सीमा समाप्त नहीं होती है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो आप ही बताइए मैं कहां जाऊं? मैं आपके चरणों में हूं, आप भी मुझको कुछ स्थान दे दो, अपने राज्य में कुछ स्थान दे दीजिए और मैं वहीं पर रहूंगा, उसके अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। जब इस प्रकार से आज कलयुग ने प्रार्थना किया तो आज महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया। ठीक है जाओ मैं तुमको स्थान देता हूं, वहां से बाहर मत निकलना। कहा ठीक महाराज आप स्थान तो बताइए। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कहा जहां पर जुआ खेला जाता हो। जुआ, जो जुआ खेलते हैं ना वो सोचते हैं कि जुआ को राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया जाए तो सबसे अच्छी बात है। उनको लगता है जुआ खेलना पाप नहीं है। जहां पर जुआ खेला जाता वहां पर चले जाओ। द्यूतम पानम, जहां पर मदिरा पान किया जाता हो। आपका ध्यान किधर है? सब मस्त, एकदम सब एक से बढ़कर एक मस्त वहीं पर हम मिलते हैं। एक बार काशी नरेश महाराज हाथी पर बैठ करके अपने सेनाओं के साथ अपने महल की तरफ जा रहे थे तो एक पीने वाले ने कहा अरे हाथी वाले बता तेरे हाथी का दाम कितना है, कितना पैसा लेगा अपने हाथी का, बता तेरी हाथी मुझको चाहिए। महाराज काशी नरेश ने अपने सैनिकों को आदेश दिया इसको ले चलो और कारागार में ले चल के डाल दो, सुबह इससे बात करेंगे। सुबह दरबार लगा और सैनिक उसको ला करके सभा के मध्य में खड़ा किए। महाराज काशी नरेश ने पूछा भैया कल मैं हाथी से आ रहा था तो आप हमारे हाथी का दाम पूछ रहे थे, अब मैं तैयार हूं अपनी हाथी बेचने के लिए, बताओ कितना दे सकते हो। कहा सरकार हमारी ऐसी क्या औकात है जो आपके हाथी खरीद सकूं, मैं तो आपके सामने खड़ा भी होने लायक नहीं हूं, लेकिन तुम तो कल कह रहे थे हाथी खरीदने के लिए। कहा सरकार जो हाथी खरीदने वाला था वो तो रात ही में चला गया, अब मेरी क्या औकात, मैं तो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं, वो तो सब उसकी कृपा थी, वो चला गया रात ही में। सब मस्त। कहा जहां पर द्यूतम, जहां पर मदिरा पान होता हो, और स्त्री सोना, जहां पर वेश्यालय हो, और जहां पर हिंसा होता हो, 4 जगह तुम जाकर के रहो। कलयुग ने स्वीकार कर लिया। तब तक कलयुग को याद आया अरे ये सब स्थान है, मैं तो किसी प्रकार से रह लूंगा, लेकिन मेरा कोई गेस्ट आ गया, कोई बढ़िया चीफ गेस्ट आ गया तो उसको ऐसी जगह रोकूंगा क्या, वो सोचेगा कैसे मैं रहता हूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहा प्रभु मैं तो किसी प्रकार से रह सकता हूं, लेकिन एक कोई अच्छा स्थान दे दो, कोई बढ़िया स्थान, कम से कम गेस्ट रूम बना सकूं उसको। कलयुग के गुण को देख करके, क्योंकि कलयुग में तो गुण है ना, कलयुग कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का प्रभाव क्या जानते हैं? कलयुग में आप मन से चाहे जितना पाप सोचते रहिए, पाप का फल नहीं मिलेगा। कितना भी सोचते रहिए, किसी बारे में खूब उल्टा सीधा सोचिए, बगल में जो बैठा खूब गुस्साइए उसके ऊपर, खूब ये कर दूंगा, लेकिन उसका पाप नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कलयुग में पुण्य सोच लिए कि मैं कल भगवान का जन्मोत्सव है तो ला करके इतना दान करूंगा, इतना लुटाऊंगा, भले ही 1 रुपया मत लुटाइए, लेकिन उसका फल मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही फल लेते रहिए। प्रेम से बोली भागवत भगवान की।